फिर भी हमें उद्धार की क्यों आवश्यकता है, कैसे परमेश्वर ने उद्धार का प्रबंध किया, कैसे हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं और उद्धार के क्या परिणाम हैं को समझने के लिए शक्तिशाली तरीका है। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम सबने पाप किया है, हम सबने ऐसे कार्य किए हैं जिससे परमेश्वर अप्रसन्न होता है। ऐसा कोई भी नहीं है जो निर्दोष हो। हमारे जीवन में पाप किस प्रकार दिखता है का एक विस्तृत चित्र देता है। उद्धार के लिए रोमियो मार्ग का दूसरा पवित्र शास्त्रीय संदर्भ जो हमें पाप के परिणामों के विषय में शिक्षा देता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अपने पापों के लिए जिस सजा को हमने कमाया है वह मृत्यु है, केवल शारीरिक मृत्यु को ही नहीं वरन अनंत काल की मृत्यु को भी। उद्धार के लिए रोमियो मार्ग की तीसरी आयत वहां से आरंभ होती है जहां पर रोमियो 6 समाप्त होता है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। रोमियो 5:8 ये घोषणा करता है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। यीशु की मृत्यु ने हमारे पापों की कीमत चुका दी। यीशु का जी उठना ये प्रमाणित करता है कि परमेश्वर ने यीशु की मृत्यु को हमारे पापों के दाम को अदा किए जाने के रूप में स्वीकार कर लिया। उद्धार के लिए रोमियो मार्ग का चौथा पड़ाव रोमियो 10:9 है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि यीशु की मृत्यु हमारे बदले में हुई, इसलिए बस केवल हमें उसमें विश्वास हमारे पापों के कारण अदा किए हुए दाम के रूप में उसकी मृत्यु पर भरोसा करते हुए करना है और हम उद्धार पा जाएंगे। इसे फिर से कहता है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। यीशु हमारे पापों की सजा की कीमत को चुकाने और हमको अनंत काल की मृत्यु से बचाने के लिए मर गया। उद्धार पापों की क्षमा हर उसके लिए उपलब्ध है जो यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानते हुए भरोसा रखेगा। उद्धार के लिए रोमियो मार्ग का अंतिम पहलू उद्धार के परिणामों से है। रोमियो 5:1 में ये सुंदर संदेश है कि अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। यीशु मसीह के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ शांति का संबंध हो सकता है। रोमियो 8:1 हमें शिक्षा देता है कि अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हमारे स्थान पर यीशु की मृत्यु के कारण हमें कभी भी हमारे पापों के लिए सजा नहीं दी जाएगी। अंत में हमारे पास परमेश्वर की यह बहुमूल्य प्रतिज्ञा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। क्या आप उद्धार के लिए रोमियो मार्ग के ऊपर चलना चाहते हैं? यदि ऐसा है तो यहाँ पर दी गई एक सरल प्रार्थना को परमेश्वर से कर सकते हैं। शब्द स्वयं में आपको बचा नहीं सकते हैं, केवल यीशु में विश्वास ही आपको उद्धार प्रदान कर सकता है। हे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है और मैं सजा का पात्र हूँ, परंतु यीशु मसीह ने उस सजा को स्वयं पर ले लिया जिसका पात्र मैं था, ताकि उसमें विश्वास करने के द्वारा मैं क्षमा किया जा सकूं। मैं उद्धार के लिए आप में अपना विश्वास रखता हूँ। आपके अद्भुत अनुग्रह तथा क्षमा जो अनंत जीवन का उपहार है के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।